एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा, जिसमें हम विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महारा धाकड़ हरियाणा जो कि तरक्की की रफ्तार पकड़ते हुए अनवरत विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। महारा धाकड़ हरियाणा जहां बेमिसाल जिंदा दिली है, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है, जहां बसता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम महारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा में निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक के साथ भी बैठक की। ये रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा में निवेश के लिए गुजरात पहुंचे सीएम मनोहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमेरिका और जापान के प्रतिनिधि मंडल के साथ हरियाणा में निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक के साथ भी बैठक की। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में निवेश और उद्योगों से जुड़े विभिन्न आवश्यक विषयों पर उनसे चर्चा की। वहीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान सीएम मनोहर लाल ने मंच से भी सभी को संबोधित किया और निवेशकों को विकासशील हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और हरियाणा को निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प बताया। At Vibrant Gujarat Summit will help us, all of us, to create a new association, Haryana Africa Ties, for socio-economic development. An important question will be the types and opportunities of employment. As far as we can see, traditional manufacturing will continue to be a major source of employment for our youth. On the other hand, it will be very important for our human resources to bring changes in their lives by enhancing their skills. Therefore, our approach and policies towards education and skill development will have to change rapidly. School and university curriculum have to be designed in such a way that they can prepare our youth for the future. We are the land of experiments, and our Vishwakarma Skill University Haryana, which is in close boundaries of New Delhi, has been launched for this purpose. Its aim is to provide relevant technical and vocational skills to our youth and make them employable. वहीं इससे पहले बुधवार को शिखर सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से शुरू हुआ, जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनियों की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव आए। उच्च मूल्य वाले निवेश प्रस्तावों में अदानी समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह जैसी भारतीय कंपनियां और डीपी वर्ल्ड जैसे वैश्विक कॉरपोरेट शामिल थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में ग्लोबल अप्रोच के साथ निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके तहत वो गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निवेशकों से हरियाणा में निवेश के लिए आह्वान किया। इस दौरान निवेशकों की ओर से भी उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खान और भूविज्ञान विभाग नियंत्रण और निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए हरसेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुख्य सचिव ने की टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में खान ए भूविज्ञान पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की निगरानी के लिए उपयोग किए गए सफल एप्लीकेशन से प्रेरणा लेते हुए यह केंद्र अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करेगा। इसके साथ ही उन्होंने संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात करने पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न खनन स्थलों पर सावधानी पूर्वक जियो रेफरेंस पर आवश्यक कानूनी और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर प्रकाश डाला। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए हरसेक के साथ साझेदारी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने विभाग की तकनीकी प्रगति की सराहना करते हुए पुराने ई रावण प्रणाली की जगह प्रदेश में HMGIS पोर्टल के सफल लॉन्च पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वजन केंद्रों पर फोटो और CCTV से पारदर्शिता और जवाबदेही में और अधिक वृद्धि हुई है। नई प्रणाली से 1157 वेट फ्रीजों को निर्बाध रूप से जोड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप 9 जनवरी तक 2,46,560 रुपए के ई रावण बिल उत्पन्न हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ खनन एवं भू विज्ञान महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने बैठक में GPS से लैस वाहनों की निगरानी पर एक तंत्र तैयार करने के लिए हरसेक के सहयोग से विभाग की ओर से किए गए ठोस प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग समग्र ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों में GPS इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। अवैध खनन से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि हाल ही की घटनाओं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रति दायित्वों के जवाब में विभाग ने खनन वसूली, पर्यावरण उपकरण लगाने सहित कड़े कदम उठाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर सावधानी पूर्वक जियो रेफरेंसिंग की जा रही है और बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाने की तैयारी है। सुरक्षा के मद्देनजर विभाग ने न्यायमूर्ति LN मित्तल की ओर से प्रदान की गई सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों के सहयोग से एक विशेष टीम हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया है। पंचों, सरपंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों की होगी अहम भूमिका। इसके साथ ही महानिदेशक खनन एवं भूविज्ञान ने कहा कि विभाग गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाएगा। इसमें सरपंचों, पंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों सहित स्थानीय हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अभियान को अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में उनके योगदान और जिम्मेदारियों से सशक्त बनाया जाएगा। जन सहयोग से टिकाऊ खनन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में हरियाणा सबसे आगे है। गौरतलब है कि हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में खान व भूविज्ञान विभाग नियंत्रण और निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए हरसेक के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि प्रदेश में अवैध रूप से चल रही खनन गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में MCF कर्मचारी को सस्पेंड करने के साथ ही उस पर FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। दरअसल निगम के शामिल गांव में ट्यूबवेल ऑपरेटरों की चिट्ठी बदलने पर MCF कर्मचारी पर ये एक्शन हुआ है। इसके साथ ही बैठक में 3 परिवादों को छोड़कर बाकी सभी का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल का एक्शन, MCF कर्मचारी सस्पेंड। वर्ष 2020 में नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम फरीदाबाद की लापरवाही सामने आई है। इसमें एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। इनमें से एक में कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने और दूसरे में न देने की चिट्ठी लिखी गई थी। इस पर नगर निगम के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं और पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। 2 अलग-अलग पेपर आए हैं, एक ही दिन के हैं, एक ही लेटर क्रमांक है, एक यहाँ रिकॉर्ड में मिला है
एक हेड ऑफिस में पहुंचा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए दोनों में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ रजिस्टर में कुछ और लगाया गया है जो फाइल में लगाया गया है, और यही लेटर वहां पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाता है। ये फ्रॉड का केस बनता। इस केस में हमारी मैडम कमिश्नर मैडम ने एक आदमी को सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में ये फैसला किधर जाएगा अभी मैं नहीं कह सकता। ये ना मतलब लोगों के हक में जाएगा या इनके विरोध में जाएगा, ये अभी फैसला बाद में करेंगे। इसको अगले महीने के लिए फिर बनाएंगे। 16 में से 13 परिवादों का हुआ मौके पर निपटारा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को फरीदाबाद के HSVP कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इसमें बल्लभगढ़ निवासी शारदा देवी के 66 गज के प्लाट पर अवैध कब्जे का मामला भी था। महिला का कहना था कि उसने पूरे पैसे देकर रजिस्ट्री और इंतकाल करवाया था, लेकिन उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि कब्जा खाली करवाकर शारदा देवी को मकान दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही HSVP सेक्टर में एक प्लाट धारक की ओर से नीलामी में प्लाट खरीदने के बावजूद कब्जा न मिलने पर उसे पॉलिसी बनाकर उसी कीमत पर साइज का दूसरा प्लाट देने के निर्देश दिए गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की HKRN में एंट्री। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की HKRN में एंट्री न करने से संबंधित एक मामले में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें जल्द ही HKRN में रजिस्टर किया जाए और वेतन दिया जाए। इसके साथ ही जिले के गांव हीरापुर, नहरवाली और अन्य दर्जन गांवों में पिछले 60 वर्षों से बनी हुई नहर में पानी न पहुंचने की समस्या का समाधान भी बैठक में रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नहर में अब 1,03,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और इसके लिए सभी ग्रामीणों को बधाई देता हूं। इसी प्रकार झाड़ सेतली गांव में प्रदूषण के संबंध में आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने SDM के नेतृत्व में कमेटी गठित की, जो उद्योगों के गंदे पानी की समस्या का समाधान कर उसे पौधों के लिए उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। वैध तरीके से 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही यमुनानगर में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को वैध तरीके से विदेश भेजने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रदेश में होने वाले कार्यों और लोगों की समस्याओं के निदान के लिए बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में अधिकारियों से फीडबैक लिया और लोगों की समस्याओं का निदान भी किया। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की दूसरी बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बड़ी शुरुआत की जा रही है। पैक्स के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, पहुंचे ईंधन उपलब्धता और समग्र सेवा वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। चंडीगढ़ में हुई राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की बैठक। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने बैठक के बाद कहा कि 84 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने PM भारतीय जन औषधि केंद्रों का संचालन की सैद्धांतिक मंजूरी हासिल कर ली है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल आउटलेट की स्थापना के लिए 6 पैक्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सभी पंचायतें पैक्स के दायरे में आ गई हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि 7 पैक्स यमुनानगर में कैल और गुंडियाना, कुरुक्षेत्र में धुराला और उमरी, हिसार में बासकृष्णा, नानोंद में किसान और मतलोड़ा के लिए ड्रग लाइसेंस हासिल कर लिया है। इनमें ग्रामीण समुदाय को सस्ती दवाएं प्रदान करने के लिए PM भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पेट्रोल और डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए 6 पैक्स। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए 6 पैक्स अर्थात सिरसा में ओड़ा, करनाल में सावंत, महेंद्रगढ़ में नागर चौधरी, भोजावास और सिरसा में जमाल पैक्स को मंजूरी दी गई है। यह पैक्स सदस्यों के लिए उद्यमशीलता के अवसर पैदा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध ईंधन की आवश्यकता को पूरा करेंगे। बसई, गुरुग्राम और घासेरा, नूह में आउटलेट के लिए अतिरिक्त भूमि की पहचान की जा रही है।
सबसे बड़े अनाज भंडार के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि 417 पैक्स सब कॉमन सर्विस सेंटर की ऑन बोर्ड है, जिनमें ग्रामीण निवासियों को आवश्यक सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा अन्य पैक्स में इन सुविधाओं के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सेवा प्रावधान की सक्रियता से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडार के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकूला में 5 पैक्स गन्नौली, रायपुरानी, कक्कड़ माजरा और मानक टाबरा की पहचान की गई है। सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडार के लिए चरखी दादरी में कारी धारनी, नूह में तावड़ू, घासेड़ा, फिरोजपुर, झिरका, रावली और सिंगर का भी चयन किया गया है। पैक्स का कंप्यूटरीकरण कार्य जोरों पर है। इनका प्री टेस्टिंग 29 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल विभिन्न पैक्स गतिविधियों के लिए एक व्यापक ERP समाधान प्रदान करेगी, जिसमें वित्तीय सेवाएं, खरीद, PDS संचालन, व्यवसाय योजना, भंडार आदि शामिल है। गौरतलब है कि राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर शुरुआत की जा रही है। पैक्स के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ईंधन उपलब्धता और समग्र सेवा वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। फिलहाल के लिए महारा धाकड़ हरियाणा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।